ऐसा स्कॉलोसिस है किसी को और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी को खराबी है, किसी को डिसीज इस तरह से फैल रहा है, सिम्टम्स है, नए नए अलामत हैं, तो सबसे पहले कौन सा इलाज उनके लिए रिफर किया जाता है और क्या कुछ नए टेक्नोलॉजी के जरिए आज नया इलाज आया है? हमें बहुत सारा ऐसे पेशेंट्स जो आते हैं जनरली पीडियाट्रिक डॉक्टर्स से रेफ़र होके आते हैं। जब उनको जनरली बच्चे का चेकअप करते रहते हैं, उनको दिखता है कि बच्चे का स्पाइन ग्रोथ सही नहीं हो रहा, तो हमें रेफ़र किया जाता है। उस टाइम पे हम देखते हैं क्या है कि पहले इवैल्यूएट करते हैं कि ये स्कोलियोसिस कौन से टाइप का है, कंजेनाइटल है या एक्वायर्ड है। अगर है तो उसके पास कितना एंगल है, वो कर्व कितना एंगल है और बच्चे के ग्रोथ पे कैसा असर हो रहा है। बहुत सारे स्कोलियोसिस ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के साथ इफेक्ट नहीं होते, वो आपका स्पाइनल अलाइनमेंट में चेंज नहीं देता, तो उसको आपने खाली ऑब्जर्व, खाली एक्सरसाइज कराएं तो काफ़ी हो जाता है। बट कुछ ऐसे टाइप के स्कोलियोसिस होते हैं जो एज द एज प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है वैसे वैसे वो कर्व बढ़ते जाता है। तो हमें एज अ सर्जन मेरा रोल है कि वो कर्व ज़्यादा बढ़े ना, वो एक करेक्ट लेवल पे हम उसको रोक लें सर्जरी करके, तो वो बच्चा का अलाइनमेंट सही हो जाता है, आगे रोज़मर्रा का ज़िंदगी वो ठीक ठाक डील कर सकता है और ही ऑलमोस्ट बिकम्स नॉर्मल।